हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जान शाओ ट्विंस को अपने घर डिनर पर ले जाता है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। जान बच्चों को इबो के घर वापस ले जाता है। घर जाकर बच्चे कहते हैं पापा हम वापस आ गए। ये कहकर वो इबो को हग करते हैं और अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। तब इबो कहता है मिस्टर शाओ क्या आप कॉफ़ी लेंगे? फिर जान हाँ में अपना सिर हिलाता है और इबो कॉफी बनाना शुरू कर देता है। अब जान दीवारों पर लगी बच्चों की फोटो को देखने लगता है और स्माइल करने लगता है। जान कहता है तुमने अकेला इन्हें बड़ा किया? इबो हाँ में अपना सिर हिलाता है और कहता है आपकी फैमिली कैसी है? जान कहता है बाबा वो दिलरबा जिए जिए सब ठीक हैं और मेरे नेफ्यू भी बहुत अच्छे हैं। फिर इबो कहता है क्या ये ट्विंस दिलरबा जिए जिए के हैं? इस टाइम इबो बहुत कंफ्यूज था क्योंकि जितना वो जानता था शाओ फैमिली में जान अकेला ही बच्चा था और वो उसकी लवर थी। और बाद में उसने ये भी सुना था कि वो जान की वाइफ भी बन चुकी है। तब जान कहता है दिलरबा मेरी स्टेप मदर है और शुआन ट्विंस वो और मेरे ब्रदर इन लॉ शियान यू के बच्चे हैं। ये सुनकर इबो शॉक हो जाता है और कहता है ब्रदर इन लॉ मतलब शाओ वो तुम्हारी बहन है? जान कहता है वो मेरी ट्विन सिस्टर है और चैंग शाओ दिलरबा की बेटी है और मेरी स्टेप सिस्टर है। ये सुनकर इबो नर्वस होकर अपने नेल्स चबाने लगता है और कमरे में इधर उधर घूमने लगता है। अब इबो सोचता है कि वो कितना स्टूपिड था। उसने कितने साल ये सोचकर वेस्ट कर दिए कि जान मैरिड है जबकि जान तो हमेशा से ही बैचलर था। अब जान गुड बाय करके वहां से चला जाता है और इबो वहीं पर खड़ा रहता है। इबो सोचता है जान इतने सालों से मेरा ही इंतजार कर रहा था, यहाँ तक कि जब मैं उसे छोड़कर चला गया तो उसे इंसोम्निया भी हो गया। अब मैं उसे कैसे बताऊंगा कि ये ट्विंस तुम्हारे बच्चे हैं? मैंने कितने बुरे तरीके से उसे डंप किया था। सारी रात इबो के दिमाग में यही बातें चलती रहती है और वो सारी रात सो भी नहीं पाता। अगली सुबह इबो अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाने लगता है। इबो नर्वस होकर कहता है क्या तुम्हारे कजन लंच लेकर नहीं आते? फिर रूस कहता है वो कभी भी लेकर नहीं आते। पापा आज आप उनके लिए क्या बना रहे हैं? इबो कहता है क्या तुम उनसे नाराज नहीं हो? फिर हुआ कहता है हम नाराज नहीं हैं, हम उनसे नाराज क्यों होने लगे? तब इबो गुस्से में कहता है तो तुम दोनों ने लास्ट टाइम उनसे लड़ाई क्यों की? ये सुनकर दोनों बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और उठकर इबो को हग करते हैं। वो कहता है मदर क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? हम जानते हैं कोई तो बात आपको परेशान जरूर कर रही है। तब रूस कहता है मदर आप जानते हो हम माफी मांग लेंगे। आपको पता है कि हम किसी से लड़ाई नहीं करते, चाहे वो अननोइंग हैं लेकिन फिर भी वो हमारे भाई हैं। ये सुनकर इबो और डिप्रेस्ड फील करने लगता है। अब इबो चारों बच्चों का खाना पैक कर देता है और उन्हें स्कूल में ले जाता है। वहाँ रूस कहता है हाय ब्रदर हमारे पापा ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है। अब शुआन ट्विंस एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और लंच बॉक्स को ले लेते हैं। फिर भाई कहता है थैंक्स। तब हुआ कहता है तुमने हमें कल डिनर पर इनवाइट किया था इसलिए आज हम तुम्हें डिनर पर इनवाइट कर रहे हैं। भाई कहता है क्या ये इनविटेशन तुम्हारे पापा की तरफ से है? तब रूस इनोसेंटली कहता है नहीं ये हमारी तरफ से इनविटेशन है, हम तुम्हें खेलने के लिए इनवाइट कर रहे हैं। भाई कहता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वेट क्या हमारे एटीट्यूड के कारण तुम्हें हमसे नफरत नहीं करनी चाहिए? तब शाओ ट्विंस कहते हैं हम तुमसे नफरत क्यों करेंगे, क्या हमने कभी तुमसे लड़ाई शुरू की है? ये सुनकर शुआन ट्विंस एम्बैरेस फील करने लगते हैं क्योंकि हमेशा वही लड़ाई शुरू किया करते थे। भाई कहता है ऑल राइट हम तुम्हारे घर खेलने चलेंगे, रास्ते से हम कुछ स्नैक्स भी खरीद लेंगे ताकि घर जाकर हम उन्हें खा सके। अब स्कूल खत्म होने के बाद चारों बच्चे बस से घर आ जाते हैं। घर आकर शुआन ट्विंस कहते हैं वाओ तुम्हारा घर कितना अच्छा है और अंकल इबो इन फोटोज में कितने यंग लग रहे हैं। फिर बच्चे वीडियो गेम्स खेलने लगते हैं। तब हुआ अचानक से कहता है हे गाइस क्या तुम एक सीक्रेट रख सकते हो? ये सुनकर शुआन ट्विंस उनकी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कैसा सीक्रेट? तब रूस कहता है शाओ सीन
हमारे फादर हैं और तुम दोनों सच में हमारे कजन हो। ये सुनकर शुआन ट्विंस हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, तुम क्या? ओह सो फनी, तुम मजाक कर रहे हो ना? अब शाओ ट्विंस सीरियस होकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। तब बाई रूस का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, इडियट, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? फिर रूस कहता है, हम शाओ जान के बच्चे हैं, शाओ सीन हमारे बायोलॉजिकल फादर हैं। अब बाई को और भी गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी मदर कौन है? तब हुआ कहता है, ऑफ कोर्स वांगीबो हमारी मदर हैं। ये सुनकर बाई को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है, तुम्हें लगता है हम तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे? ये कहकर वो हुआ को एक धक्का मारता है। फिर हुआ कहता है, हमारी मदर वांगीबो में एक स्पेशल एबिलिटी है, वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तुम्हारे अंकल अनजाने में हमारी मदर के साथ सो गए थे। फिर हमारी मदर को पता चला कि अंकल शाओ मैरिड हैं और वो किसी और का घर तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वो हमें लेकर शंघाई चले गए। ये सुनकर शुआन ट्विंस कहते हैं, क्या सच में तुम दोनों अंकल सीन के बेटे हो? अब दोनों बच्चे शाओ ट्विंस की तरफ देखने लगते हैं। उनके चेहरे पर उदासी, गुस्सा और हर्ट सारे एक्सप्रेशन एक साथ होते हैं। शुआन ट्विंस सोचने लगते हैं कि हमें लगता था कि इन दोनों की लाइफ कितनी अच्छी है, लेकिन अब पता चल रहा है कि इनकी लाइफ में कितना बर्डन है। वे हमेशा कंप्लेन करते थे कि उनके पेरेंट्स हमेशा काम में बिजी रहते हैं, पर यहाँ शाओ ट्विंस तो अपने फादर को फादर भी नहीं कह सकते और अंकल सीन को तो ये भी नहीं पता कि उनके 2 बच्चे हैं। अब शुआन ट्विंस कहते हैं, अंकल सीन और हमारी मदर दोनों ट्विंस हैं और ये बात सबसे छुपा कर रखी गई है। फिर बच्चे सारी बात शाओ ट्विंस को बता देते हैं। तब रैन एक्साइटेड होकर कहती है, ओके तो अब क्या प्लान है? फिर रूस कंफ्यूज होकर कहता है, कैसा प्लान? तब रैन चिल्ला कर कहती है, ऑफ कोर्स तुम्हारे पेरेंट्स को एक दूसरे से मिलाने का। दूसरी तरफ जान इबो से मिलने हॉस्पिटल में जाता है और अपने साथ चॉकलेट केक भी ले जाता है। इबो जैसे ही पेशेंट शाओ टैंग का नाम देखता है तो नर्वस होकर अपने आप को मिरर में देखने लगता है और अपने आप को ठीक करने लगता है। थोड़ी देर के बाद जान रूम के अंदर आता है और इबो जल्दी से एक्टिंग करते हुए कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने लगता है। फिर इबो कहता है, प्लीज हैव अ सीट मिस्टर शाओ। ये कहकर वो जान के पुराने नोट्स पढ़ने लगता है, पर जान पूरा टाइम इबो की तरफ ही देखता रहता है। अचानक से जान कहता है, ओह हाँ ये तुम्हारे लिए है। ये कहकर वो चॉकलेट केक इबो को दे देता है। तब इबो कहता है, थैंक यू मिस्टर शाओ, चलो सेशन शुरू करते हैं। अब इबो नोट्स की तरफ देखने लगता है और जान की कंडीशन के बारे में उसे बताने लगता है, पर जान इबो की कोई बात नहीं सुनता। वो इबो के चेहरे में ही खोया रहता है। फिर इबो कहता है, सर शाओ, सर शाओ। ये सुनकर जान होश में वापस आता है और तभी उसे फिर से कुछ याद आने लगता है। अब अचानक से जान को इबो का चेहरा याद आता है, जब वो प्राइवेट रूम के अंदर आया था और जान ड्रंक था। अब जान अपना सर पकड़ लेता है और ये देखकर इबो जल्दी से उसके पास आता है और जान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, सर शाओ, सर शाओ। पर जान को अब और कुछ भी सुनाई देने लगता है। सर मुझे जाने दो प्लीज सर। जान सोचने लगता है, मतलब वो इबो की आवाज थी, मैंने इबो का रेप किया था। अब जान का सर और जोर से दर्द करने लगता है और वो इबो का हाथ और टाइटली पकड़ लेता है। इससे इबो भी दर्द से चिल्लाने लगता है और कहता है, आह इट हर्ट। ये सुनकर जान जल्दी से इबो का हाथ छोड़ देता है और फाइनली उसे सब कुछ याद आ जाता है। इबो जल्दी से जान से दूर होता है और नर्स को फोन करता है। इबो कहता है, डॉक्टर चू को जल्दी से बुलाओ, यहाँ पेशेंट की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर वहाँ आ जाता है और जान को चेक करने लगता है। फिर डॉक्टर जान का सीटी स्कैन भी कर देता है, पर पूरा टाइम जान इबो की तरफ देखता भी नहीं, पर इबो जान के पास ही खड़ा रहता है। फिर इबो कहता है, अभी आपको घर जाना चाहिए, आपको रेस्ट की जरूरत है। तब जान चुपचाप हाँ में अपना सिर हिलाता है और अपने घर चला जाता है। घर आकर जान अपने रूम के अंदर आता है और कहता है, अब मुझे पता चला
इबो मुझे अवॉइड क्यों करता था, क्यों वो मुझे छोड़कर चला गया। मैं कितना बुरा इंसान हूँ। मैंने इबो के साथ वो सब किया, उसके बाद भी मैं हमेशा उस तक पहुँचने की कोशिश करता रहता था। अब जान अपने कमरे के कोने में बैठ जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। जान कहता है, आई एम सॉरी इबो। अब शाम को इबो अपने घर वापस आता है और घर में 4 बच्चों को खेलते हुए देखता है। ये देखकर शाओ ट्विंस भागकर इबो के पास आते हैं और कहते हैं, पापा आप घर वापस आ गए। फिर इबो नर्वस होकर स्माइल करता है और कहता है, हेलो रैन और बाई, तुम दोनों कैसे हो। तब शुआन ट्विंस इबो को बो करते हैं और कहते हैं, हम ठीक हैं अंकल। अब इबो उन सब से बातें करने लगता है। थोड़ी देर के बाद इबो कहता है, ओके मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाने जा रहा हूँ। ये कहकर इबो किचन में चला जाता है और फिर बच्चे भी उसके पास किचन में आ जाते हैं। तब इबो कहता है, क्या तुम्हें यहाँ खेलने के लिए परमिशन मिल गई थी। फिर शुआन ट्विंस कहते हैं, आज अंकल सीन हमें पिक करने वाले थे, इसलिए हमने उन्हें मैसेज कर दिया है कि वो हमें यहाँ से पिक कर लें। तब इबो कहता है, क्या उसने रिप्लाई दिया। रैन कहती है, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया और ना ही उन्होंने हमारा फोन उठाया, शायद वो अभी बिजी होंगे। तब इबो कहता है, लेकिन तुम्हारे अंकल आज हॉस्पिटल में थे और अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई थी। फिर रैन कहती है, अगर वो नहीं आए तो हम मदर को फोन कर देंगे। थोड़ी देर के बाद वे सब खाना खाने लगते हैं और तभी रैन को वू का फोन आता है और वो गुस्से में कहती है, तुम दोनों कहाँ हो। फिर रैन वू को इबो का एड्रेस बता देती है। अब इबो कहता है, क्या हुआ रैन। फिर रैन कहती है, मॉम हमें ढूंढ रही थी, अंकल सीन को कुछ हो गया है, वो आज ऑफिस में भी नहीं गए थे। इबो कहता है, तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें लेने आ रहे हैं। रैन कहती है, हाँ। ये सुनकर इबो और शाओ ट्विंस एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तब हुआ कहता है, पापा डैड को क्या हुआ है। इबो कहता है, मुझे नहीं पता। अब इबो जान की कंडीशन के बारे में सोचने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो और उसका हस्बैंड इबो के घर आ जाते हैं। अब वो इबो को देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, इबो तुम। फिर इबो वो को बो करता है। तब वो कहती है, थैंक यू इबो, मेरे बच्चों का ध्यान रखने के लिए। फिर इबो कहता है, मिस्टर शाओजान को क्या हुआ है। वो कहती है, उसने खुद को घर में लॉक कर दिया है, किसी को भी घर के अंदर नहीं आने दे रहा, हमें नहीं पता उसे क्या हुआ है। तब इबो कहता है, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और मिस्टर शाओ मेरे ही पेशेंट है। फिर वो हाँ में अपना सिर हिलाती है। तब इबो कहता है, बच्चों सुनो, मदर तुम्हारे फादर को चेक करने जा रहे हैं, अपना ध्यान रखना और जल्दी से सो जाना। ये कहकर इबो वो के साथ चला जाता है। थोड़ी देर के बाद इबो जान के पेंट हाउस में पहुंच जाता है। वहां पहले से ही हुआन, शाओ टैंग और दिलरबा दरवाजे पर खड़े होते हैं। तब दिलरबा कहती है, इबो तुम। ये सुनकर शाओ टैंग इबो को घूर घूर कर देखने लगता है, जिसे उसका बेटा इतनी वैल्यू देता है। फिर इबो सबको बो करता है। तब दिलरबा रोते हुए कहती है, इबो तुम जान के डॉक्टर हो, उसे कहो दरवाजा खोले, उसने आज तक ऐसा कभी नहीं किया। फिर इबो कहता है, जानग ओपन द डोर, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। थोड़ी देर के बाद जान दरवाजा खोल देता है और सब जान की तरफ देखने लगते हैं। जान कहता है, तुम सब घर जाओ, मुझे परेशान मत करो। जान की हालत को देखकर शाओ टैंग जान को कुछ नहीं कहता और दिलरबा और बाकी सबको वहां से ले जाता है। अब इबो जल्दी से जान को हक करता है और कहता है, जानग आपने मुझे डरा दिया था। पर जान इबो को कुछ नहीं कहता और वापस अंधेरे कमरे में चला जाता है और एक कोने में जाकर बैठ जाता है। इस टाइम जान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने होश में नहीं था। अब इबो जान के पास आता है और उसकी बॉडी को हिलाना शुरू कर देता है। इबो कहता है, जानग ये मैं हूँ, मेरी तरफ देखो। बहुत कोशिश करने के बाद जान अपने होश में वापस आता है और इबो को देखकर कहता है, इबो आई एम सॉरी, गगन ने तुम्हें हर्ट किया, गगन ने तुम्हें डैमेज और डिस्ट्रॉय किया। ये सुनकर इबो वहीं फ्रीज हो जाता है और कहता है, जानग आपको सब कुछ याद आ गया। अगर वो सब याद करने से
आप इतना टूट गए हो तो आपको वो सब कुछ भूल जाना चाहिए। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता गग। ये कहकर वो जान को टाइटली हग करता है और कहता है, गग मैंने आपको माफ कर दिया है, अपने आप को ब्लेम मत दो, वो एक एक्सीडेंट था, मैं कभी आपको ब्लेम नहीं करूँगा। एक्चुअली आई लव यू गग। तब जान कहता है, रियली इबो मुझे हेट नहीं करता। तब इबो कहता है, नेवर, मैं हमेशा आपसे प्यार करता था। अब जान स्माइल करने लगता है। उसे लगता है वो एक इल्यूजन देख रहा है जिसमें इबो उसे ये सब कुछ कह रहा है। जान कहता है, आई लव यू सो मच इबो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। ये कहकर वो इबो को एक जेंटल किस करता है और कहता है, गायब मत होना और मुझे छोड़कर मत जाना। ये कितना ब्यूटीफुल सपना है, मैं चाहता हूँ ये कभी भी खत्म ना हो। तब इबो कहता है, जान ग मैं रियल में यहाँ हूँ। ये सुनकर जान उदास होकर कहता है, अगर ये रियल होता तो इबो मुझे कभी देखना भी नहीं चाहता। तब इबो कहता है, जान ग मैंने आपको माफ कर दिया है, वो सब एक एक्सीडेंट था। ये कहकर इबो जान को पैशनेटली किस करने लगता है और जान के लिप्स को जोर से बाइट करने लगता है। अब दर्द के कारण जान मौन करता है और शौक से बाहर आता है और कहता है, इबो तुम यहाँ। ये कहकर वो इबो से थोड़ा दूर हो जाता है और डरते हुए कहता है, इबो ये मेरा भ्रम नहीं है, तुम सच में यहाँ हो। फिर जान इबो के थोड़ा पास आता है और उसके गालों को पिंच करता है तो इबो दर्द से चिल्लाने लगता है और कहता है, आह जान ग। तब जान कहता है, आई एम सॉरी इबो, मैं बस चेक कर रहा था। फिर इबो जान को हक करता है और कहता है, गग खुद को टॉर्चर मत करो, मैं बहुत डर गया था, पर उस एक्सीडेंट के कारण मुझे एक बाउंटी भी मिली है। तब जान कहता है, इबो इसका मतलब क्या है? फिर इबो स्माइल करने लगता है और कहता है, हमारे बच्चे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।